देखिए एक्सरसाइज 9.1 का 7th क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप ध्यान से पढ़ के डायग्राम बनाते रहिए। लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? लिखा है कि द फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहली बात तो जहां से आप देख रहे हो वो क्या है? ग्राउंड पे आप हैं। पहली चीज क्या देख रहे हो? ये कह रहे हैं कि आप फ्रॉम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, जैसे वो मोबाइल टावर लगते हैं, वो ट्रांसमिशन टावर है। लगा कहाँ पर है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको क्या गिवन है कि एक बिल्डिंग गिवन है। ए बी एक बिल्डिंग है, ए बी इज़ अ बिल्डिंग। उसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। जितना डायग्राम बनाते जाओगे उसका उतनी ही थ्योरी लिखते जाओगे, बस थ्योरी उतनी लिखनी है आपको। और इस BC के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये BC लगा हुआ है और इसकी हाइट कितनी है हमको ये मालूम नहीं है। ठीक, ये जो टावर है ये इसका फुट है, ये इसका पैर है, ये इसका सर है। ठीक है, और आप खड़े कहाँ? यहाँ पे खड़े हैं। आप इस ग्राउंड पे थोड़ी दूर पे खड़े हुए हैं। मान लिया आप D पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर के आप इसका बॉटम देखते हैं तो आपको आँख को इतना उठाना पड़ता है, और जब इसका टॉप देखते हैं, ये टॉप, तो आपको अपनी आँख को इतना उठाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो जितना आँख को उठाना पड़ता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। कितना उठाना पड़ता है? 45 और 60, यानी छोटा वाला 45 और बड़ा वाला 60। कितनी दूर आप खड़े हैं पता नहीं, ये नहीं मालूम, तो हमने कहा ये x दूर खड़े हैं। तो आप बताइए आपके डायग्राम में, डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम की थ्योरी आप लिख लेंगे। आपके डायग्राम में कितनी चीज़ें नहीं दी हुई हैं? 2 चीज़ें नहीं दी हैं। एक तो बेस नहीं दिया है, ये हाइट नहीं दिया है। तो 2 चीज़ें निकालने के लिए 2 ट्रायंगल चाहिए आपको, 2 कंडीशन चाहिए आपको। ठीक है, आप अच्छा जो भी ट्रायंगल लेंगे वो कैसा लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। नहीं, वो बीच में हिंदी बोल देते हैं केवल जानबूझ करके। तो यानी कि एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABD, दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पहले इसका यूज़ करते हैं। फिर एक ट्रायंगल ले लेंगे, ये बीच वाला नहीं लेंगे ट्रायंगल, भाई इसमें ये 90 डिग्री एंगल नहीं है ना। तो डायग्राम समझ में आ गया पहले तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD, इस ABD के हिसाब से ये जो एंगल 45 है, इसके हिसाब से ये साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगी बेस। तो साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं, टेन लगा दें, तो टेन 45 लगा दें। टेन 45 क्या होगा? AB अपान AD, AB अपान AD। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और AB कितना दिया है? 20, AD है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। अब ये हमको मालूम हो गया कि जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं वो 20 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, अब आपको चाहिए हाइट ऊपर वाली, तो अब आप क्या करेंगे? बड़ा ट्रायंगल ले लीजिएगा जिसमें एंगल हो और राइट एंगल हो। तो आप ट्रायंगल लेंगे ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या लगाएंगे? tan 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब AC हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, बेस AD हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू है √3 होती है। AC कितना है? 20 प्लस h है, 20 प्लस h है, 20 प्लस h है, और अपान ये कितना है? x है। अब देखो कभी कभी ये पूरी हाइट दी हुई होती है, तो अब देख लीजिएगा पूरी हाइट दी है, कितनी निकालनी है वाला की बात है। तो चूंकि x निकाल चुके हैं, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपान x कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो 20 प्लस एच बराबर 20 अंडर रूट 3, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1, ये हाइट आ गई, हाइट ऑफ द टावर। जो टावर लगा है आपका वो बिजली वाला वो सैटेलाइट वाला, उसकी हाइट 20 रूट 3 आ गई है। चूँकि रूट 3 की वैल्यू कभी कभी दी हुई होती है और कभी कभी ये डेसिमल में निकलवा भी लेते हैं, ना दिया हो तब भी। तो चूँकि रूट 3 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो h बराबर 20, रूट 3 वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1, तो आएगा 20 इंटू 0.732, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 14, 0 पॉइंट यहाँ के लेगा, तो 14.64 मीटर ये हाइट होगा। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में आ रहा हो सकता है, क्योंकि रूट 3 दिया हो या ना दिया हो, दे सकते हैं आपको। देखिए जरा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।